हारी। सबको सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव का विवाह हुआ है पार्वती जी के साथ। भगवान शिव कैलाश पर्वत लौट आए हैं, भोग विलास करते हैं विविध भांति। कुछ दिनों बाद तब षण्मुख जी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय स्वामी जी इनका नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने तारकासुर का वध किया है और इस तरह से बाबा ने लिखा कि चरित सिंधु गिरजा रमन, अरे बेदन पावहि पार, वर्णय तुलसीदासो किमि, अतिमति मंद गवारो। महादेव जी का चरित्र अपार है, सिंधु की तरह। वेद भी उसका पार नहीं पा सकते हैं। फिर अल्प बुद्धि वाला तुलसीदास भला कैसे भगवान शिव के चरित्र को बता सकता है, कह सकता है, गा सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान शिव के चरित्र को सुन के भरद्वाज जी को बड़ा सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। उनकी कथा सुनने की लालसा बढ़ गई। उनके रोम रोम क्या पुलकित हो जाते हैं। प्रेम विबस मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। भारद्वाज जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, प्रसन्न हैं। उनकी दशा देखो याज्ञवल्क जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण समह प्रिय गौरीसा। भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आपको महेश शिव जी आपको प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने ओ न सोहाई। जिनका शिव जी के चरणों में प्रेम नहीं है वे राम जी को नहीं भाते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। बिना किसी छल कपट के भगवान शिव के चरणों में प्रेम करना राम भगत का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती हसी नारी। शिव जी के समान राम जी का प्रेमी भला कौन हो सकता है, जिसने बिना पाप के सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। बिनु अगत जी सती हसी नारी, पनु करी रघुपति भगति देखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी ने भी प्रण करके अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। क्या प्रण किया था? एहि तन मोहि, एहि तन सती ही, भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही। प्रण कर लिया सीता जी का रूप जब सती जी ने बनाया, इस शरीर से आपसे भेंट नहीं होगी। यही कहा पनु कर रघुपति भगति दिखाई। अपने प्रण को पूरा करके अपने भगवान रघुनाथ की भक्ति दिखाई है। को शिव सम राम है प्रिय भाई। रघुनाथ जी के समान रघुनाथ को शिव सम, शिव के समान राम जी को भला दूसरा कौन प्रिय होगा। प्रथम मैं कही शिव चरित, हरे बूझा मरमु तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त भिखार। याज्ञवल्क जी ने कहा सुचि से प्रथम मैं कही शिव चरित। भगवान शिव का चरित्र कह के मैंने आपका भेद जाना। और भेद क्या जाना?
सुचि सेवक तुम राम के। आप राम जी के पवित्र सेवक हैं और रहित समस्त विकार, बिना विकार के आप राम जी के सच्चे सेवक हैं। याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। हे भरद्वाज जी, मैंने आपका गुण और शील जान लिया। अब मैं राम जी की लीला कहता हूँ, कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। सुनु मुनिया जो सगा, सुनु मुनिया जो समागम, तोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। हे मुनि, आज जो आपका और मेरा जो समागम हुआ है, उससे जो सुख निकला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुनु मुनि आज समागम तोरे, तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे ऐसा पूछने से, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, मेरे मन को जो आनंद हुआ है वो बताया नहीं जा सकता। रामचरितवती अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, राम जी का चरित्र अथाह है, अमित है, न पूरा। अमित माने जिसको मापा न जा सके। रामचरितवती अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। 100 करोड़ अगर शेष भी कहना चाहे तो राम जी के चरित्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। तदप जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमीर गिरापति प्रभु धनु पानी। लेकिन जैसा मैंने सुना है, मैं गिरापति बाणी के देवता, तदप जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। बाणी के जो प्रेरक हैं और जिन्होंने हाथ में धनुष बाण ले रखा है, ऐसे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके मैं कथा कहता हूँ। सारद दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। सारद दारुणार सम स्वामी, सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी राम जी सूत्रधार हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर नजर न छावहि बानी। जिस पे राम जी कृपा करते हैं, सरस्वती जी उसके आंगन में नृत्य करने लगती हैं, अर्थात वह कुछ भी रचना करने लगता है। कौन रचना कर सकता है? जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, जिसे अपना जन जान के राम जी कृपा करते हैं, तब कबीर अजिर न छावहि बानी। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, जो सरस्वती जी को अपने आंगन में, जिनकी कृपा से सरस्वती जी उस व्यक्ति के आंगन में नृत्य करने लगती हैं, ऐसे राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वर्णौ विशदता सुगुण गाथा, उनके गुणों को विस्तार से कहता हूँ। परम रम्य गिरवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलासो, कैलाश पर्वत बहुत ही सुंदर है। शिव और पार्वती जहाँ पे सदा निवास करते हैं। और कौन रहता है वहाँ पे? सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर
मुनियों के समूह उस पर्वत पे रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नरतः सपनेहु नहीं जाई। जो भगवान विष्णु और भगवान से जो लोग विमुख हैं, जिनके धर्म में कोई रुचि नहीं है, वे कैलाश पर्वत पे कभी नहीं जाते हैं। ते ही गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पे एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब हर काल में हर ऋतु में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु बहती रहती है और उसकी छाया भी बड़ी ठंडी रहती है। यहीं पे शिव जी विश्राम करते हैं। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार ते थर प्रभु गए वो, तरु बिलोक वो अति सुख भय वो। एक बार भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? बट वृक्ष के नीचे जाते हैं। उसे देख के हृदय में आनंद होता है। तरु बिलोक वो अति सुख भय वो, निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। भगवान शिव ने अपने हाथ से बागंबर बिछाया है और बैठ गए। कुंद इंदुदर घोर शरीरा, भुज प्रलम परिधन मुनि कीरा। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर है। लंबी भुजाएं और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। भगवान उनके चरण लाल कमल के समान, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय को अंधकार को हरने वाली, सर्प और भस्मी उनके भूषण। त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख जो है शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के शोभा को भी मात देने वाला है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। भगवान शिव के सिर पे जटाओं का मुकुट है। गंगा जी शोभायमान है, कमल के समान नेत्र हैं। उनका नीलकंठ है, सुंदरता के भंडार, और मस्तक पे चंद्रमा शोभित है। बैठे सोह काम रिपु, कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे। कामदेव के शत्रु अर्थात भगवान शिव वहां बैठे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस शरीर धारण करके उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गया हो। ध्यान से सुनिए, अब कथा शुरू होने वाली है। पार्वती जी ने अवसर देखा। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। किसी के पास अगर किसी काम से जाना है तो अवसर देख के जाइए, जैसा पार्वती जी ने किया। पार्वती भल अवसर जानी, उचित अवसर देख के, उचित अवसर जान के गई शंभु पही मातु भवानी। शिव जी के पास पार्वती जाती है। शिव जी ने देखा पार्वती आई है। जानी प्रिया आदरो अतु कीना, प्रिया आई है आदर किया है। और बाम भाग आसनु हर दीना, बामांग में भगवान शिव ने उन्हें बैठाया है। बैठी शिव समीप हर साई, शिव जी का सामीप्य पाके पार्वती प्रसन्न होती हैं। और जब प्रसन्न होती है तब पूर्व जन्म कथा चितवाई, पिछले जन्म की कथा पार्वती जी को याद आ गई।
पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिह सुमा बोली प्रिय बानी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझ के पार्वती जी हंसकर बोलती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी यही कथा किसे सुना रहे हैं? भरद्वाज जी को। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐ वह कथा जो सारे जगत का हित करने वाली है। सोई पूछन च शैल कुमारी, पार्वती जी उसी कथा को शिव जी से पूछना चाहती हैं। पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे संसार के स्वामी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे जगत के स्वामी, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ स्यो, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधे, प्रणत कल्प तरुनाम। पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के तरह है। हे जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। पार्वती जी कहती हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पे आप प्रसन्न हैं, मुझे अपनी सेविका समझते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तब राम जी की कथा सुना के मेरे अज्ञान को आप दूर करिए। देखिए सूत्र भी साथ साथ चल रहा है कि अज्ञान कौन हर सकता है? राम जी की कथा। वही कथा मांस कह रही हैं कि मेरे अज्ञान को आप दूर करिए। आगे पार्वती जी कहती हैं, झास भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता का दुख क्यों सहे। शशिभूषण अस हृदय विचारी, अरौनाथ मम मति भ्रम भारी। हे शशिभूषण, हृदय में ऐसा विचार के मेरे बुद्धि का जो है भ्रम है, उसे आप दूर करिए। प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहें राम कहु ब्रह्म अनादि। पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व प्रभु जे मुनि, ऐसे मुनि जो परमार्थवादी हैं, तत्ववादी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, कहें राम कहु ब्रह्म अनादि। जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, वक्ता मुनि हैं, वे राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। कहें राम कहु ब्रह्म अनादि। परमार्थ तत्व के ज्ञाता जो मुनि जन हैं, वे राम जी को ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष सरस्वती वेद पुराण सब रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और तो और, हे बाबा आप भी, तुम पुनि रामो राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात राम राम करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। राम सु अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति खोई। ये जो राम नाम आप जपते हैं, ये जो राम है, राम सु अवध नृपति सुत सोई, वो राम जो है जिनको आप राम नाम जपते हैं, राम राम कहते रहते हैं दिन रात, वो राम दशरथ के पुत्र हैं। राम सु अवध नृपति सुत सोई,
क्या वे वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं? कि अज अगुण अलख गति कोई, या कोई दूसरे हैं जो अजन्मा है, निर्गुण है, कोई और है? आगे पार्वती पूछती हैं, जो नृपतनयत ब्रह्म किम, अगर दशरथ के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? नारी विरह मति भोरी, और स्त्री के विरह में उनकी मति कैसे बावली फिर कैसे हो गई? देख चरित महिमा सुनती भ्रमिति बोधि अति मोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि अति मोरी। उनके ऐसे चरित्र को देखकर, उनकी महिमा सुन के मेरी बुद्धि चकराए रही है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा पार्वती जी ने प्रश्न किया। क्या उत्तर देंगे? कैसे उत्तर भगवान शिव देंगे? अभी कुछ प्रश्न और भी पार्वती माँ पूछेंगी, उस प्रश्न की चर्चा हम देखें। राम जी की कथा गूढ़ कथा है, बहुत ज्यादा, एक तो वैसे भी कुछ नहीं आता, कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में